दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बड़े पैमाने पे जिंदा इंसान भी कैसे मर रहा है या मारा जा रहा है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, जो इंसान सांस ले रहा है वो मर कैसे सकता है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट में वीडियो के एंड में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए देखते हैं चीज़ें कैसे काम कर रही होती है, बट हमें पता ही नहीं चलता है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी चीज़ समझना हो ना, नेचर से कनेक्ट कीजिए, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है चीज़ों को। इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो वो किस तरीके से हुआ। सबसे पहले अगर आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे हिस्ट्री का, तो एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। उस पे इंसान भी ट्रैवल करता था और सामान भी ट्रैवल होता था। तो लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाने के लिए तो ये मीडियम यूज़ किया जाता था। फिर क्या हुआ, सिविलाइजेशन विकसित हुआ। फिर पानी के माध्यम से नाव या शिप वगैरह पे इंसान भी आया और सामान भी आया। फिर ये भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रैवल करने लग गया। हाँ, फिर और एडवांस सिविलाइजेशन हुआ। अब के ज़माने में क्या हो रहा है, गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह सामान और इंसान जाना शुरू हो गया। आप ये देख रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना ये कांस्टेंट रहा, रूपरेखा बदल गया। चीज़ें वैसी की वैसी रही, बस करने का माध्यम और तरीका बदल गया। हाँ, समझ में आया इतना। हाँ, अब आगे देखते हैं दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री के कुछ मेजर वॉर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो बस थोड़ा सा सुन लीजिए, उसी से हम लोगों का काम हो जाएगा। हैदसपस की लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में, झेलम नदी के किनारे में। हाँ ठीक है। कलिंगा की लड़ाई हुई थी अशोका और कलिंगा के बीच में। पानीपत की लड़ाई सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ये काफ़ी पुराना लड़ाई है। और दोस्तों, बक्सर की लड़ाई याद है। हाँ, ये सब सुने हैं हिस्ट्री में, बस सुने हो आप लोग, इतना ही बहुत है। इंडिपेंडेंस की लड़ाई, हाँ ये तो अच्छे से याद है। भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुआ था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो जान गंवाए थे, हाँ पता है, ठीक है। अब इन सब से पुराना भी लड़ाई की बात करूँ तो कौन सा लड़ाई है, रामायण का लड़ाई याद है। हाँ, कहानी में सुना हूँ, भगवान श्री राम का। हाँ ठीक है। महाभारत का, ये किसको नहीं पता होगा, हर किसी को पता होगा महाभारत का लड़ाई। पता है कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, बस कर्म करो, ये चीज़ें हो रही है, सही और गलत के निर्णायक तुम नहीं हो, तुम अपना काम करो। दोस्तों, पता है आप लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, ओपनहाइमर ने जो गिराया था, वो क्या दलील दिए थे भगवत गीता से, आई एम बिकम डेथ दैट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने भगवत गीता का ही दलील दिया था। हाँ, ऐसा है क्या, ऐसा ही है, आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। आप लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या, वॉर हो ही रहा है टाइम टू टाइम, है ना। हाँ, हो तो रहा है अभी, लेकिन दिख नहीं रहा। अरे मैं छोटे मोटे लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान इजराइल ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब छोटा मोटा है। जब अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, इंसान का डेथ हो रहा है। हाँ ठीक है, आगे बताओ ना। बस दो बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वॉर टाइम टू टाइम हो ही रहा है। पहला, नेचर ने हमें ये बताया चीज़ें वैसी की वैसी है, बस रूपरेखा बदल गया है। हाँ, बदल गया है। दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पता है दोस्तों, मैं रे डेलियो का बुक पढ़ रहा था। अरे ये कौन है, अमेरिका के ना फिफ्थ लार्जेस्ट हेज फंड मैनेजर है। इनका नेटवर्थ होगा अप्रॉक्स 15 बिलियन के आसपास। अरे इनका कहानी क्यों लेके आ रहे हो बीच में, आप लोग सुनिए तो सही। जब इनकी बुक मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने कहा था द आर्ट ऑफ वॉर एक अच्छी किताब है, इसको पढ़नी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ डालो, छोटा सा तो बुक है। ये सुंजू के द्वारा लिखी गई है, चाइना में, तकरीबन 2500 साल पहले। और ये लड़ाई को कैसे जीतते हैं उसी की बात करते हैं। सुंजू जो है वो अपने लाइफ में कभी लड़ाई हारा ही नहीं। तो मुझे तभी तो समझ में नहीं आया, बट कुछ मैंने बात पता चला, अरे लड़ाई तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में चलता ही आ रहा है। क्या अभी भी आ रहा है क्या, क्या अभी भी हो रहा है क्या। अरे उसी चीज़ को तो हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों को दिख नहीं रहा होता है, बाद में हम लोगों को दिखता है। देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, आप लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना जीवन यापन के लिए, चाहे बिजनेस करिए या जॉब करिए या किसी भी तरीके से। आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टाइम देते हैं, फिर वहाँ से हम लोगों को पैसे मिलता है, फिर उससे हम लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं। और आप लोगों ने सुना है ना, जिसके पास पैसे है उसी का रौब है, पैसे वाले का ही पूछ है। क्यों पूछ है आखिरकार, आपने कभी सोचा क्या कारण है इसका कि पैसे वाले को ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या ज़िंदगी को इस तरीके से कह सकते हैं, टाइम और पैसे में आजकल बांटा जाता है, पूरा दुनिया ही कर रहा है, हर कोई लगा हुआ है पैसे कमाने के पीछे और अपना टाइम दे रहा है। हाँ ठीक है, लॉजिकल है। तो लाइफ एक टाइम फ्रेम एंड मनी के टर्म में देखिए। जब मैं अलमैंक ऑफ नवल रविकांत जान रहा था ना, एंजल इन्वेस्टर है ये, तो उन्होंने सिखाया था ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मान के चलते हैं एक बंदा ए है, वो स्टॉक मार्केट में आया और वो 1 लाख रुपए लेके आता है।
और वो नुकसान कर जाता है। 100% पैसे ख़त्म हो जाता है इसका। क्या नुकसान लगता है यहाँ? अरे आप जब 80s 90s का बुक पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी 90% ऑफ द पीपल पैसे लूज़ कर रहा था। और सेबी का एक डाटा है, पता है क्या डाटा है? 2024 में पब्लिश हुआ था शायद, कि 90% ऑफ द पीपल ना वो पैसे लूज़ कर रहा है एफएनओ में। पहले तो एफएनओ चलता नहीं था, तो ऐसा मानिए 10 में से 9 आदमी नुकसान कर रहा है तो कर रहा है, इसको कोई नहीं काट सकता है। अब इसको 1 लाख रुपए कमाने में मान के चलते हैं 3 मंथ लगता है। आपका क्वेश्चन आएगा, जरूरी थोड़ी ना है कि 1 महीने में ये 33,000 ही कमाए। कुछ बंदे होंगे जो ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। अरे ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, फिर कंबाइंड कर देंगे। 33,000 कमा रहे हैं, अब इसने नुकसान कर दिया है। हाँ देखिए दोस्तों, एक सेबी का डाटा बताता हूँ। जैन स्ट्रीट वाले ना 1 बिलियन, 2024 की बात कर रहा हूँ, 1 बिलियन यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? 8,600 करोड़ रुपीज़। हाँ इतना होता है। अरे 8,600 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया था इंडियन मार्केट से। अब देखिए दोस्तों, 1 मंथ इसने टाइम दिया, पैसे कमाया 33,000 रुपये। क्या अगर इसने नुकसान कर दिया तो मैं ये कहूँगा 1 मंथ टाइम चला गया, इसका बेकार चला गया, वेस्ट चला गया? दोस्तों इसका लाइफ मान के चलते हैं 60 ईयर, अभी हो रहा है करंटली 25 ईयर, ऐसा अप्रॉक्स मान के चलते हैं 25 साल और करेगा ये। तो 25 साल अगर और किया इसने तो 12 के, एक साल में 12 महीने, तो कितने हो जाते हैं टोटल? 300 हो जाते हैं। 300 और मंथ, तो 300 महीने में कितने का नुकसान करेगा? 33,000 का। कहोगे क्या एक बार नुकसान करेगा तो छोड़ देगा ना? अरे आप समझिए, ए ने छोड़ा, समझ जाइए बी आ गया, बी ने छोड़ा सी आ गया, सी ने छोड़ा डी आ गया, आता ही रहा, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत बढ़ रहा है यहाँ, और बढ़ा ही है। आप समझे? ये ए नहीं है, मैं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ अब समझ में आया ना? इसका इसका 300 मंथ टाइम पीरियड है, ठीक है। अगर 300 मंथ लॉस करता है 33,000 पर मंथ के हिसाब से, पता है ये फिगर कितना होता है? 1.2 CR, 8,600 करोड़ रुपए जो कमाया है, किसी ना किसी का तो टाइम ही लिया है ना ये 1.2 CR में। क्या कहूँगा, एक आदमी का जान गया या नहीं गया? आप लोग सोच के बताइएगा, लॉजिकल लग रहा है? क्या 1.2 CR मनी का वैल्यू है या नहीं है, किसी के जान की कीमत का? तो इस हिसाब से जब आप लोग देखिएगा तो 7,166 होता है, मतलब 25 साल के एज से 55 साल जाने में, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ। 100% डाटा पे मत जाइए, ओवरऑल कहने का मतलब समझिए, आप जोड़िए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 7,166 लोगों का मौत हो गया, आप बोलोगे क्योंकि मैंने लाइफ को एज एन ए टाइम माना था एंड मनी माना था। क्या मैं इसको बोल दूँ एक वॉर चल रहा है? क्योंकि ये कैसे, मैंने नेचर में बताया था ना, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हुआ ना, मीडियम चेंज हो गया, बट जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। अभी भी एक चीज़ कांस्टेंट है, वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वहाँ पे इंसान मारे जा रहे थे, टाइम टू टाइम वॉर ही हो रहा था ना। अभी क्या वॉर चल रहा है? फाइनेंशियल वॉर ही तो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप समझिए, एक जैन स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, 7,166 लोगों को मौत किया है। आप इमेजिन कीजिए, बस मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक पार्टिसिपेंट्स जिसने मोटा पैसा कमाया, यहाँ और भी आदमी इंक्लूड है, आप लोग सोचिएगा। और देखिए क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट तो इक्विटी मार्केट से और भी ज़्यादा बड़ा है। बताइए, आप इमेजिन कीजिए ज़रा सा कि कितने लाखों लोगों का जान जा रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा है। अब एक ही जगह आप रख के देखिए कितने लाखों करोड़ों पार्टिसिपेंट्स हैं जो आ रहा है इस मार्केट में। एक डाटा शेयर करता हूँ दोस्तों आप लोगों से, यूरोपियन कंट्री जब जाओगे ना, वहाँ पे लगभग 65 to 68% ऑफ द पीपल डीमेट अकाउंट होल्ड करता है, लेकिन इंडिया में अभी 13% ही है। अब जिनके पास नहीं है तैयार हो जाइए, वो लोग भी आने वाले हैं, आएगा जरूर, आ ही रहे हैं अभी तक। तो ये एक वेव चला हुआ है वॉर का, एक बहुत बड़े पैमाने पे लड़ाई चल रहा है और चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। समझिएगा आप कभी, मैंने जो बोला ना, आप लोग कभी समझिएगा कि कैसे लड़ाई चल रहा है। अब आप लोगों को इजराइल और हमा का वॉर छोटा मोटा लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। पता है अगले वीडियो में मैं हर्षद मेहता का केस एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो अभी भी इंडिया में चल रहा है लेकिन लोगों को दिख ही नहीं रहा है। वैसे मैं हर्षद मेहता के केस को फ्रॉड नहीं कहूँगा, वो एक स्कीम था। अगर आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होगा ना, आप भी करोगे। ओवरऑल मेरे मेरे कहने का मतलब क्या है, अब समझिएगा, जब लड़ाई चल रहा है अगर आप पार्टिसिपेंट्स बनिएगा तो तैयारी करना बनता है या नहीं बनता है, मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ना है, ये होगा, नेचर का दिया हुआ चीज़ है,
वॉर था पहले भी, अभी भी वॉर चल रहा है। और अगर आप इस वॉर का हिस्सा बनिएगा तो क्या सब प्रिपरेशन कीजिएगा, या तो करना है या तो नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है, पूरा तैयारी करके जाया जाए तभी तो पहुंचेंगे ना। और हाँ, आप लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होइए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग बढ़ गया है सोशल मीडिया का, ये पक्ष को कोई नहीं देख पा रहा है। अब आप लोग बोलिएगा मुझे करना भी है, सीखे कैसे, देखिए रिसोर्स ढूंढिए। जो बड़े हैज फंड मैनेजर है ना, उसके बायोग्राफी पे जाइए, उसका पॉडकास्ट सुनिए या उसका बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ तो उसने क्लू छोड़ा होगा ना अपने बुक्स में। पता है रे डेलियो का बुक जब आप पढ़ोगे तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब जंगल में शेर शिकार करता है ना, किसी पे रहम नहीं खाता है। बताओ, तभी उसके पास 14-15 बिलियन डॉलर है ना। इस तरीके से चीज़ें काम कर रहा होता है। जब आप पार्टिसिपेंट्स बनिएगा तो आप इमेजिन कीजिएगा किसके सामने बैठे हुए हैं आप। ये युद्ध का मैदान है, अगर अर्जुन युद्ध में पहुंचा है तो पहले तैयारी करके पहुंचिएगा, ऐसे मत पहुंचिएगा। हाँ, समझ में आ रहा है। और आप क्या ओपिनियन रखते हो इस टॉपिक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। मिलते हैं हर्षद मेहता वाले केस स्टडी में, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके।